गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही फेमस ड्रामे को पढ़ने वाले हैं जिसका कि नाम है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्ले को जो लिखा गया था वो 1602 से 1607 के बीच लिखा गया था एंड दिस प्ले वॉज पब्लिश्ड इन 1623। तो आइए दोस्तों, इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में सबसे पहले हेलेना इस प्ले की हीरोइन है और हेलेना एक ऑर्फन है यानी कि अनाथ है। फादर इसके एक डॉक्टर थे और जो अब नहीं रहे हैं यानी कि मर चुके हैं, और ये काउंटेस ऑफ रोजिलोन के पास रहती है और ये बर्ट्राम से प्रेम करती है और बर्ट्राम जो है वो काउंटेस ऑफ रोजिलोन का बेटा है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ बर्ट्राम जो है वो काउंट ऑफ रोजिलोन बना है और इसके फादर की भी डेथ हो चुकी है और ये किंग ऑफ फ्रांस के पास बुलाया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ काउंटेस जो है वो बर्ट्राम की माता है और हेलेना इसी की देखरेख में काम कर रही है और इन्हीं के पास रह रही है। और काउंटेस जो है वो चाहती है कि हेलेना की शादी उसके बेटे बर्ट्राम के साथ हो जाए, और उसे नौकर से ये पता चला था कि हेलेना बर्ट्राम से प्रेम करती है, तो वह हेलेना से पूछती है, तो तब वह उन्हें बताती है कि हाँ वह भी उनके बेटे बर्ट्राम से मतलब प्रेम करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ किंग ऑफ फ्रांस जो है वो बर्ट्राम का लॉर्ड है, यानी बर्ट्राम इन्हीं के पास है। और आपको बता दें दोस्तों कि जो किंग ऑफ फ्रांस है उनकी फ़िज़िकल कंडीशन बहुत ही बुरी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मृत्यु के एकदम से करीब हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ लेफ्यू दोस्तों किंग ऑफ फ्रांस के दरबार में एक नोबलमैन है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ पैरोल्स इज़ द फ्रेंड ऑफ बर्ट्राम, ये बर्ट्राम का दोस्त है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है विडो जो कि डाइना की माता है, और डाइना नेक्स्ट कैरेक्टर है वो विडो की बेटी है। तो आइए दोस्तों, अब आपको प्ले की स्टोरी में लिए चलते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि आपको अभी पता चला है कि किंग ऑफ फ्रांस जो है वो बीमार हैं और मृत्यु के बहुत ज़्यादा करीब हैं। इनके पास बर्ट्राम है, तो ये बात पता चलती है हेलेना को। तो हेलेना अब किंग ऑफ फ्रांस के पास आती है अपने पिता की जड़ी बूटी से उन्हें ठीक करने के लिए, उससे वो बर्ट्राम से भी मिल सकती है। तो बर्ट्राम के चक्कर में वो यहाँ पर किंग ऑफ फ्रांस को ठीक करने के लिए आ जाती है और अपनी दवाई से किंग ऑफ फ्रांस को वो बिल्कुल अच्छा कर देती है। और किंग ऑफ फ्रांस बेहद उससे खुश होते हैं हेलेना से, और उससे वो अपनी बेटी की तरह प्रेम करते हैं और उससे खुश होकर के कहते हैं कि बेटी तुम जिससे भी चाहो दरबार में शादी कर सकती हो, यानी आप मुझे बता दो कि किससे आपकी शादी करवानी है। तो तब हेलेना बर्ट्राम से शादी करने के लिए कहती है, मगर बर्ट्राम जो है वो उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी तभी मानूंगा जब तुम मेरी ये अंगूठी हासिल करो और मेरे साथ एक रात बिताओ। और वो यह कह कर के वहाँ से इटली भाग जाता है लड़ाई के मैदान में। अब हेलेना भी वहाँ से वापस रोजिलोन आ जाती है और बहुत दिन हो जाते हैं कि बर्ट्राम अब रोजिलोन भी नहीं आ रहा था। तो हेलेना ने सोचा कि वह उसके होते हुए रोजिलोन अपनी माता काउंटेस से मिलने भी नहीं आएगा, इसलिए अब वह डिसाइड कर लेती है कि वह तीर्थ यात्रा पर चली जाएगी। और यही होता है, वो तीर्थ यात्रा पर चली जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात विडो और उसकी बेटी डाइना से होती है। और वहीं पर बर्ट्राम भी आता है। बर्ट्राम डाइना से प्रेम करता है और उसे सेड्यूस करने के लिए वो आता है। तो ये बात डाइना जो है वो हेलेना को बता देती है
और हेलेना को जब ये बात पता चलती है तो हेलेना डायना से कहती है कि जब वो उसको सेड्यूस करने के लिए आएगा तो वो उसकी जगह पर बैठ जाएगी। और ऐसा ही होता है। तो रूम के अंदर वो डायना के स्थान पर यानी कि हेलेना बैठ जाती है। और फिर बर्ट्राम आता है और अंधेरा हो रहा था तो अंधेरे में वो हेलेना को डायना समझ लेता है और फिर हेलेना उससे अंगूठी बदलने के लिए कहती है। तो फिर वो आसानी से अंगूठी बदल लेता है और उसको हेलेना को डायना समझकर उसके साथ रात बिताता है। तो इस तरह से दोस्तों शर्त पूरी हो जाती है। और अब दूसरी तरफ फ्रांस में हेलेना की मौत की खबर फैल जाती है कि वह तीर्थ यात्रा पर गई थी और वह वहाँ मर गई। तो सभी लोग जो हैं वो रोजिलोन पहुँचते हैं, यानी किंग ऑफ फ्रांस भी, काउंटेस भी। और किंग ऑफ फ्रांस बर्ट्राम से पूछता है कि ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई, क्योंकि जब उसने अंगूठी देखी, क्योंकि अंगूठी बदल चुकी थी, हेलेना की अंगूठी बर्ट्राम के पास और बर्ट्राम की अंगूठी हेलेना के पास। तो जब किंग ऑफ फ्रांस ने वो अंगूठी बर्ट्राम के पास देखी तो उनसे पूछा कि ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई, यह तो मैंने हेलेना को दी थी। अतः किंग ऑफ फ्रांस सोचता है कि बर्ट्राम ने ही हेलेना को मारा है। अब दोस्तों क्या होता है कि विडो और उसकी बेटी डायना आ जाते हैं और किंग ऑफ फ्रांस जो है वो डायना को भी गिरफ्तार करने के लिए कहता है। अब हेलेना वहाँ पर आ जाती है और सभी का कन्फ्यूजन दूर कर देती है और बर्ट्राम से कहती है कि मैंने आपकी सभी शर्तों को पूरा कर दिया है। और सब हेलेना को देख करके एकदम खुश हो जाते हैं और किंग ऑफ फ्रांस डायना से कहता है कि दरबार में जिससे शादी करना वो चाहती है उससे वो उसकी शादी करा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये प्ले जो है यहाँ पर एंड हो जाता है। और इसी तरह से हमारे साथ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी से अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।